की सुबह की हरी धूल पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थी। 18 वर्षीय सुमन एक किसान परिवार की बेटी थी। उसके पिता खेत में हल चला रहे थे और माँ आंगन में रोटियां बना रही थी। सुमन के सपने बड़े थे, पढ़ाई करना और शहर में कुछ बड़ा बनना, लेकिन सीमित संसाधनों और समाज की उम्मीदों ने उसके हौसले को कई बार डगमगा दिया। लड़की को पढ़ाने में पैसे क्यों गंवाना, शादी कर दो बस। गांव के बुजुर्ग अक्सर यही बात करते थे। सुमन के मन में डर बैठ गया, क्या वह सच में आगे बढ़ सकती है? एक दिन गांव में शिखा मैडम, जो एनजीओ की शिक्षक आई थी, उन्होंने सुमन को पढ़ाई के लिए शहर भेजने का प्रस्ताव रखा और समझाया कि शिक्षा से ही गरीबी की जंजीरें तोड़ी जा सकती है। शिखा मैडम के आत्मविश्वास ने सुमन को भीतर से एक नया दीपक जला दिया। सुमन ने हिम्मत जुटाई और पास के एक छोटे शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह विज्ञान के कोर्स में पढ़ना चाहती थी, लेकिन वह उसे शहर के तेजी रफ्तार जिंदगी और महंगे खर्चे का सामना करना पड़ा। किराए का कमरा, कॉलेज की फीस और किताबें, सब कुछ भारी लगने लगा। बड़े शहर की जिंदगी सुमन के लिए किसी नई युद्ध भूमि से कम नहीं थी। उसे 3 और लड़कियों के साथ एक छोटा सा कमरा में साझा करना पड़ा, जहाँ तो ना ठीक से जगह थी और ना ही शांति। कॉलेज की पढ़ाई भी अलग ही थी, अंग्रेजी माध्यम, तकनीकी शब्द और हाई क्लास माहौल। शुरुआत में सुमन खुद को बहुत छोटा और कमजोर महसूस करने लगी। ऊपर से समाज के ताने भी थे। कुछ सहपाठी कहते, गांव की लड़की ट्यूशन पढ़कर खर्च कैसे चलाएगी? लेकिन इसी कठिन समय में उसे सच्चे सहारे भी मिले। शिखा मैडम ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा और बच्चों को पढ़ाने की ट्यूशन दिला दी, जिससे उसका कुछ खर्च निकलने लगा। कॉलेज में अमन नाम का एक छात्र उसे लेखन और अंग्रेजी समझने में मदद करने लगा और धीरे धीरे उसकी ताकत बन गया। समय बीतता गया। एक चिंता हमेशा मन में रहती थी, अगर कॉलेज की फीस पूरी ना हुई तो उसे वापस गांव जाना पड़ेगा। फाइनल परीक्षाओं से 1 महीने पहले मैनेजमेंट का एक पेपर इतना कठिन निकला कि सुमन डर गई कि कहीं इसी पेपर की वजह से पूरा नतीजा खराब ना हो जाए। गहरी रात में छोटे से कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर वह घंटों नोट्स, पीडीएफ और ऑडियो ट्यूटोरियल देखती रही। दिन रात मेहनत करने के बाद जब नतीजे आए तो सुमन ने पूरे कॉलेज में 3रा स्थान प्राप्त किया। साथ ही उसकी ट्यूशन क्लास के छात्रों की संख्या भी बढ़ गई, जिससे महीने का खर्च आराम से चलने लगा। यह उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। अब सुमन के सामने सवाल था, क्या यही रुक जाए या अपने सपनों को आगे ले जाए? उसने तय किया कि वह MBA जरूर करेगी और अपने गांव किसान परिवार की जिंदगी बदलाव लाएगी। MBA में दाखिला लेने के बाद फिर नई चुनौतियां आई, नया शहर, नए दोस्त, नया पाठ्यक्रम और कड़ी प्रतियोगिता। कई बार उसे खुद पर शक हुआ, लेकिन खेती से मिली आर्थिक समझ और जीवन के संघर्षों ने उसे मजबूत बनाए रखा। उसने हर प्रोजेक्ट पूरे दिल और मेहनत से पूरा किया। MBA पूरी होने के बाद उसकी पहली नौकरी एक कृषि स्टार्टअप में काम की। वहाँ उसकी जिम्मेदारी थी कि छोटे किसानों के लिए योजना बनाना, फसल उत्पादन, वर्षा आधारित खेती और
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर काम करना। साथ ही उसने अपनी कॉलेज वाले ट्यूशन क्लास को ऑनलाइन भी शुरू कर दिया और अपने गांव की लड़कियों को भी पढ़ाने लगी। आज सुमन सिर्फ एक किसान की बेटी नहीं रही, वह एक सफल महिला बन चुकी है जो करोड़ों रुपए के कृषि प्रोजेक्ट चला रही है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह सबसे छोटे किसान तक यह विश्वास पहुंचा पा रही है कि मेहनत और सीखने से जिंदगी बदली जा सकती है। सुमन की कहानी हमें यही सिखाती है, कभी हार मत मानो। जब तक कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी भी हरे भरे खेत की तरह खिलती रहेगी।